आकाश की कोई सीमा नहीं है, अपने सपनों को उड़ने दो। हम उन लोगों के कंधों पर खड़े हैं जिन्होंने हमारे पहले काम किया है। दोस्तों, ये कुछ अनमोल शब्द थे जो कल्पना चावला ने अपने जीवन को खोने के पहले कहे थे। लेकिन वो सारे सपने पूरे हो इससे पहले ही देश का नाम रोशन करने वाली ये बेटी खुद लोगों के बीच एक रोशनी बनकर रह गई। 1 फरवरी 2003 को जब ये अंतरिक्ष में अपनी 15 दिनों की यात्रा को पूरी करके वापस धरती पर आ रही थी तो अचानक कुछ तकनीकी खराबी के कारण इनका विमान अंतरिक्ष में ही क्रैश हो जाता है, जिसमें कल्पना के साथ साथ 6 और अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं। लेकिन ये कल्पना की पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले भी वो अंतरिक्ष की यात्रा करके सफलतापूर्वक धरती पर आ चुकी थी। ये भारत और अमेरिका की पहली ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस में गई थी। जिन स्पेस मिशन से ये अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम स्पेस मिशन कोलंबिया था। हालांकि ये एजेंसी इससे पहले भी 27 बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर करा चुका था और इस बार स्पेस में उसका 28वां बार था। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या नासा को इस बात की जानकारी थी कि यह हादसा होने वाला है या फिर कल्पना चावला को यह बात पता था कि आज उनका आखिरी दिन है? चलिए इस हादसे को शुरू से लेकर अंत तक गहराइयों से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये कल्पना चावला थी कौन और उन्होंने भारत के स्पेस एजेंसी को छोड़कर नासा को कैसे ज्वाइन किया और क्यों उन्हें इतना प्यार भारत का हर नागरिक करता है। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल सिटी के एक परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बनारसी लाल और माता का नाम संजोती चावला था। हालांकि इनके माता पिता का संबंध पाकिस्तान से भी है क्योंकि विभाजन के पहले वो लोग वहीं रहते थे। कल्पना का एक भाई जिनका नाम संजय चावला और 2 बहनें जिनका नाम दीपा चावला और सुनीता चावला है, जिनमें कल्पना चावला सबसे छोटी थी। लेकिन इनकी सोच इन सभी से काफी बड़ी थी। स्कूल के दिनों में ये क्लास में स्पेस से संबंधित बातें किया करती थी और रात में ये खुले आसमान को देखा करती थी। इनके मन में अक्सर ये चलता रहता था कि इस धरती के ऊपर जाने पर हमें क्या दिखाई देगा। जब भी कोई प्लेन उड़ता था तो ये उसे मिस नहीं करती थी। ये अपना करियर अपने माता पिता को बता चुकी थी। लेकिन इनके माता पिता को इस बात को लेकर चिंता थी कि ये काम तो लड़कियों का नहीं है, फिर ये कैसे करेगी? क्योंकि उस समय इस फील्ड में कोई और लड़की नहीं थी जो इस तरह सोच रही थी। लेकिन कल्पना की जिद के आगे उनके माता पिता मान जाते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी कर ली थी और साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन नामक युवक से हुई। ये युवक अमेरिका का एक सफल उद्योगपति था जो नेक्सियर नामक कंपनी का सह संस्थापक था। इनकी कंपनी छोटे विमान बनाया करती थी। कल्पना के ऊंचाई की बुलंदियों को ऊपर ले जाने में इस इंसान का काफी योगदान रहा और साल 1983 में दोनों की शादी हो जाती है। जिस प्लेन को बचपन में बैठकर वो घंटों निहारा करती थी, आज वो जब चाहे तब उसे आसमान में उड़ा सकती थी। लेकिन ये उड़ान उनके लिए काफी नहीं था। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि इनको एरोप्लेन के निकलने वाले एयर पर स्टडी के लिए लगाया गया था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके बाद साल 1993 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक वैकेंसी निकालती है, जिसे देख कल्पना काफी खुश होती है और ये फॉर्म भर देती है क्योंकि उनके बचपन का सपना अब धीरे धीरे सच होता नजर आ रहा था। हजारों एप्लीकेशन सबमिट होने के बावजूद नासा ने दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया।
इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 15 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली वह भारतीय मूल की पहली महिला बनी। पिछले मिशन की सफलता के बाद नासा ने कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगातार 18 बार पोस्टपोन हुआ। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खामियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी स्पेस शटल सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते वे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद यह धरती पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया। जांच में पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यान के पंखे को तोड़ दिया। लेकिन बाद में यह पाया गया कि बाएं पंखे पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडलीय की गैसें शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नेस्तनाबूत हो गया। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रहीं कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उस वक्त सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से। इसका जवाब है, नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट-घुट अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आनी ही थी। क्रू के 7 सदस्यों में रिक हसबैंड, कमांडर माइकल एंडरसन, पेलोड कमांडर डेविड ब्राउन, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल क्लार्क, मिशन स्पेशलिस्ट विलियम मैककूल, पायलट और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी के पेलोड स्पेशलिस्ट इलन रेमन शामिल थे। क्रू ने दिन में 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करके अपनी शोध पूरी की। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी, उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। दोस्तों, ऐसे वीडियो लाने का मकसद हमारा यही रहता है कि आपका मोटिवेशन कभी कम ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।